हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं लोकसभा चुनाव से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं 2024 में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए हैं सारे सिलेक्टेड प्रश्न है और कौन कहाँ से चुनाव जीता है उसके सारे प्रश्न लेकर मैं आया हूँ। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है, भारत के 543 लोकसभा सीटों वाले आम चुनाव 2024 में कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? फ्रेंड बताइए। यदि क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 99। ठीक है फ्रेंड, 99 सीटें जीती हैं कांग्रेस द्वारा। ठीक है फ्रेंड, 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, जितने भी प्रश्न लाए गए हैं, जो प्रश्न इंपोर्टेंट हैं उसके इंपोर्टेंट पॉइंट भी लाए गए हैं, अर्थात थियोरी भी लाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड, थियोरी को आप जरूर समझ लीजिएगा क्योंकि थियोरी से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। फ्रेंड इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे आईएनसी भी कहा जाता है, 543 लोकसभा सीट में से कांग्रेस ने 99 सीट जीती है। 543 लोकसभा सीट में किसी भी पार्टी को बहुमत में आने के लिए उसे कम से कम 272 सीट चाहिए। ठीक है फ्रेंड, किसी भी पार्टी को बहुमत में आने के लिए 272 सीट की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी भी इंडिविजुअल पार्टी को बहुमत नहीं मिला, अर्थात किसी अकेले पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। जैसे कि सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी बनी है, लेकिन बीजेपी भी टोटल 240 सीट ही जीत पाई है। 72 सीट कम है, यहाँ पर सीट रहेगा बहुमत से। बहुमत बनने के लिए 35 सीट कम है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ 240 सीट बीजेपी का है। उन्हें किसी न किसी दल के साथ जाना पड़ेगा सरकार बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रबाबू नायडू, जो कि आंध्र प्रदेश की तरफ से टीडीपी के नेता हैं, और एक हैं नीतीश कुमार, जेडीयू के नेता हैं। यह दोनों इस बार के लोकसभा चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे हुए हैं, यानी यह दोनों जिसके साथ चाहेंगे उसकी सरकार बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो आप इनको याद रखिएगा। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ये जो है किंग मेकर बन के आए हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में। ये जिधर जाएंगे उधर की पार्टी की सरकार बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए हम इसी के साथ अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड, भारत के 543 लोकसभा सीटों वाले आम चुनाव में 2024 में बीजेपी ने कितनी सीटें जीती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बताइए कितने सीटें जीती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 240 सीट। मैं पिछले इंपॉर्टेंट पॉइंट में बता दिया हूँ, बीजेपी द्वारा 240 सीट जीता गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुल 240 सीट जीती है। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कुल 303 सीट जीती थी। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 52 सीट जीती थी, लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीट पर पहुंच गई है। ठीक है, 2019 में कांग्रेस ने 52 सीट जीती थी और भारतीय जनता पार्टी ने 303। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सीटों के लिहाज से भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस। भारत की सबसे दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कांग्रेस को 99 सीटें प्राप्त हुई हैं और बीजेपी को 240 सीट। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कांग्रेस भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। लोकसभा में सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, जिसकी सीट 240 है। समाजवादी पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। समाजवादी पार्टी ने 37 सीट जीती है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिए, बीजेपी के द्वारा 240 सीट जीता गया है, समाजवादी पार्टी के द्वारा 37 सीट जीता गया है और कांग्रेस के द्वारा 99। ठीक है फ्रेंड, 99 सीट जीता गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसमें जितने भी प्रश्न आए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सारे सिलेक्टेड प्रश्न आ गया है, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वायनाड केरल और रायबरेली यूपी से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव जीता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसके इंपोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड, राहुल गांधी इस बार 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, केरल के वायनाड से और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। दोनों जगह से यह जीत गए हैं, लेकिन ये दोनों जगह से सांसद नहीं बने रहेंगे। एक जगह से इन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। अभी उन्होंने घोषणा नहीं किया है कि किस सीट से यह इस्तीफा देंगे। वहां पर फिर से उपचुनाव होगा। आने वाले समय में या तो वायनाड सीट रखेंगे या फिर रायबरेली सीट रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। 2 जगह से लड़े थे राहुल गांधी, केरल के वायनाड से और उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। ये दोनों जगह से जीत गए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से किसने चुनाव जीता है, बताइए फ्रेंड। उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा चुनाव से निर्वाचन क्षेत्र से किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड किशोरी लाल। किशोरी लाल कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। ठीक है, ये किशोरी लाल जो है कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अमेठी काफी सुर्खियों में है फ्रेंड, क्योंकि स्मृति ईरानी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। एक बात याद रखिएगा आपको, अमेठी अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कई सालों से अमेठी का सीट हमेशा कांग्रेस के हाथ में रही, लेकिन पिछली बार स्मृति ईरानी यहाँ से जीत गई थी। लेकिन इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई है। ठीक है फ्रेंड, 2024 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी हार गई है। कांग्रेस के किशोरी लाल ने यहाँ से चुनाव जीता है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, बहुत बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है, बताइए फ्रेंड। सारे करंट अफेयर से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है, एसपी। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। लोकसभा में सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। 2024 में समाजवादी पार्टी लोकसभा में सीट के मामले में उत्तर प्रदेश की पार्टी बन गई है। पहले बीजेपी थी, लेकिन अब हो गई है समाजवादी पार्टी। ठीक है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि कितने कितने सीट किस पार्टी को मिला है। तो समाजवादी पार्टी को 37 सीट मिला है उत्तर प्रदेश से, और बीजेपी को 33 से, कांग्रेस को 6। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। सारे इंपोर्टेंट पॉइंट हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए हम अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न फिर, पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ठीक है फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके भी। पश्चिम बंगाल की जो सीटें हैं फ्रेंड, वहाँ पर लोकसभा सीटें जो हैं 42 हैं, और 42 में से ऑल इंडिया, जिसे AITMC कहा जाता है, जिसके प्रमुख ममता बनर्जी जी हैं, उनकी पार्टी में कुल 29 सीटों पर दर्ज की है। ठीक है फ्रेंड, ममता बनर्जी के जो पार्टी हैं 29 सीटों पर जीत दर्ज की है 42 सीटों में से, और बीजेपी को 12 सीट मिली है। कांग्रेस की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने केवल 1 सीट जीती है। ठीक है, कांग्रेस को केवल 1 सीट प्राप्त हुआ है पश्चिम बंगाल से। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस अभिनेत्री ने हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीती है, बताइए फ्रेंड फटाफट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंगना रनौत। ठीक है, कंगना रनौत के द्वारा हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से मतलब निर्वाचित किया गया है, चुना गया है, जीत गई हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत जीत हासिल की हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है, बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्नौज। कन्नौज से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा सीट से चुनाव जीती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से चुनाव जीत गए हैं लोकसभा चुनाव से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड, इसमें सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है और करंट अफेयर से संबंधित लोकसभा चुनाव रिजल्ट 2024 के हैं। जितने प्रश्न बन रहे थे वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ।
भाजपा नेता अमित शाह ने किस लोकसभा चुनाव से सीट जीता है? बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर से। भाजपा नेता अमित शाह गांधीनगर से चुनाव जीता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाजपा नेता नितिन गडकरी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? बताइए फ्रेंड, किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर लोकसभा सीट से। ठीक है फ्रेंड, नितिन गडकरी ने नागपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने किस लोकसभा चुनाव सीट से चुनाव जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहरामपुर। ठीक है फ्रेंड, बहरामपुर लोकसभा चुनाव से ये जीत हासिल किए हैं पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान ने। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा बहरामपुर से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, 543 लोकसभा सीटों वाले भारत में किस पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए कम से कम कितने सीट चाहिए था? बताइए फ्रेंड। फ्रेंड मैं ये पहले प्रश्न के इम्पोर्टेंट पॉइंट में बता दिया हूँ कि किसी पार्टी को लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 272 सीट। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 सीट की जरूरत होती है किसी भी पार्टी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 272 सीट। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, आज़ादी के बाद भारत की संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र में एमपी बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्पेंद्र सरोज ने। ठीक है फ्रेंड, पुष्पेंद्र सरोज ने बहुत कम उम्र में एमपी बनने का रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। फ्रेंड मैं सारे इंपोर्टेंट प्रश्नों का इंपोर्टेंट पॉइंट लेकर आया हूँ जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए देखते हैं, एमपी यानी सांसद बनने का रिकॉर्ड पुष्पेंद्र सरोज ने बनाया है। इनकी आयु मात्र 25 साल 3 महीना है। ठीक है फ्रेंड, इनकी आयु 25 साल 3 महीना है। यह समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने के बाद भारत के संसदीय इतिहास में सबसे कम उम्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने वाराणसी क्षेत्र से चुनाव जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से जीता गया है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके, कितनी सीटों से मोदी जीते हैं। वाराणसी से यह लगभग 1.5 लाख मतों से, 1.5 लाख प्लस मतों से यह चुनाव जीते हैं। राहुल गांधी वायनाड से जो चुनाव जीते हैं वह लगभग 3,64,000 प्लस। ठीक है फ्रेंड, राहुल गांधी जो वायनाड से चुनाव जीते हैं वो 3,64,000 प्लस वोटों के अंदर से चुनाव जीते हैं। और रायबरेली से जो जीते हैं 3,90,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप इनको याद रखिएगा, ये राहुल गांधी जो हैं वायनाड से 3,64,000 प्लस और रायबरेली से 3,90,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीते हैं। और यहाँ नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी से 1.5 लाख प्लस मतों से चुनाव जीता गया है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिए, यहाँ पर मैं बता दिया हूँ। देखिए यहाँ पर वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,52,513 वोटों से चुनाव जीते हैं मोदी। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या कितनी है फ्रेंड? बताइए कितनी है फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस INS, आम आदमी पार्टी AAP, नेशनल पीपुल्स पार्टी NNP, बहुजन समाज पार्टी BSP, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारतीय जनता पार्टी BJP, ये 6 हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, 6 पार्टी हैं हमारे भारत देश में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं इसी के साथ। लोकसभा में सीटों के लिहाज से बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? बताइए फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जदयू। ठीक है फ्रेंड, जदयू JD
यू एक पार्टी है जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कितनी सीटें प्राप्त की हैं जनता दल यूनाइटेड, जिसके प्रमुख ममता बनर्जी हैं। बिहार में कुल लोकसभा सीट की संख्या 40 है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 2024 में कौन सी लोकसभा चुनाव था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 18वीं लोकसभा चुनाव था। ठीक है फ्रेंड, 2024 में जो चुनाव हुआ था 18वीं लोकसभा चुनाव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? फ्रेंड बताइए, वर्तमान में भारत में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 543। ठीक है फ्रेंड, वर्तमान में भारत में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 543 है, टोटल 543 है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है पेपरों में। चलिए नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड। 543 में से 524 सीटों पर राज्यों से चुनकर आते हैं। जो हमारे 543 निर्वाचन क्षेत्र है उसमें 524 जो है वो राज्यों से चुनकर आते हैं। 19 सीटों पर केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुना जाता है। ठीक है फ्रेंड, 19 सीट जो है वो केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुना जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत के किस राज्य में लोकसभा सीट की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा सीट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, उत्तर प्रदेश में हम बता दें यहाँ की उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। ठीक है, लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश में 80 है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। और बिहार की बात करें तो बिहार की है 40, बिहार की 40 है। ठीक है फ्रेंड, और पश्चिम बंगाल की 42 है। तो आप इन सभी को याद रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की टोटल 80 है और बिहार की 40 है, पश्चिम बंगाल की 42 है। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोकसभा सीट के मामले में यह सबसे पहले स्थान पर है। इस राज्य में कुल लोकसभा सीट की संख्या 80 है। सबसे अधिक लोकसभा सीट के मामले में महाराष्ट्र भारत में दूसरे स्थान पर है। ठीक है फ्रेंड, जो लोकसभा सीट के मामले में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र में कुल लोकसभा सीट की संख्या 48 है और बिहार में लोकसभा सीट की संख्या 40 है। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा। फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी।